मृत्युंजय परिहार यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर SBI RCT के तहत रिंग सेट का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें चार रिंग है, इसमें 2 डाले हैं। चार रिंग में एक रिंग पड़ा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो भी आप याद रखना कि आपने कितने नंबर से डाला और कितने गए। एक नहीं गया ना मेरा। 6 से तो किसी ने डाला ही नहीं। ये कौन सा है? आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। एक भी नहीं डाल पाइए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इन्होंने तो रिश्ता आज लंबा हो गया। भेषजो यं शिवाभिमर्शनः। बैठिए, जैसे हैं वैसे रहो, आसानी से कर सकती हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? वज्रासन हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और मुष्टिका बंद और कंधे की एक्सरसाइज। ये हमारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और हो सके तो अगर समय मिलता है आपको तो पाँव को आप सीधे करेंगे, पाँव के पंजों को इस तरीके से घर में आप कर सकते हैं, ठीक है। पाँव लंबे करके और पंजों को यूँ करेंगे, और नहीं तो पाँव के पंजों को, ठीक है, यूँ हिलाना है। हिलाते ना, दाहिने हाथ को दाहिनी नासिका द्वार पे लगाइए, ठीक है। सबका दाहिना हाथ, मैं उल्टी दिखाई दे रही हूँ ना, लेकिन जब मैं इधर मुड़ूंगी तो ये हाथ होगा ना। दाया मीन्स क्या होता है? ये दाहिना प्रशिक्षण के दौरान योगासन तो क्या कर ध्यान से बैठेगा, हाथ आपका हाथ घुटने में होना चाहिए, ठीक। और ध्यान मुद्रा में ले करके थोड़ा आप रोक सकें तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी नासिका द्वार से आपने श्वास को धीरे धीरे से छोड़ना है
फिर जिस नासिका द्वार से आप श्वास को छोड़ेंगे उसी नासिका द्वार से श्वास को ऊपर भरना है और फिर दूसरे से छोड़ना है। तो लगिए, करिए, जैसे चल रहा क्रम चलते रहिए। और ध्यान किसी दूसरे पे नहीं, अपनी श्वास की कान खुले रखिए, मेरी बात सुने, रोकना ही है। जैसे आप चल रहे हैं चलिए, और ध्यान किसी दूसरे की श्वासों की गति पे नहीं होना चाहिए, केवल अपनी श्वास की गति पे ध्यान हो, किसी दूसरे पे नहीं। तब आदमी को क्या होता है कि मेरी श्वास कैसी चल रही है। सांस लेंगे तो आपके फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। लंबी सांस भरिए, छोड़िएगा, दूसरी नासिका द्वार से लंबी सांस भरिए, फिर छोड़िए, ठीक है। फिर जहाँ से छोड़ा उठाइए, फिर छोड़िए। से आए हुए हैं वह हमको RCT के तहत मशरूम बनाना सिखा रहे हैं। और मैं पहले मैम लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ और दिल से उन्हें प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पे उपस्थित सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ। और हमको मैम लोगों ने 1 तारीख से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई और आज हमें 8वां दिन है। 8वें दिन में मैम ने हमको काफ़ी चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया और हमें बताया। हमको मैम ने पहले तो सुबह हमने यहाँ पे आकर के सर्वदान किया और फिर यहाँ पे प्रार्थना की, फिर अपनी अटेंडेंस लगवाई और उसके बाद मैम ने हमको PT व्यायाम करवाया। और कल परसों मैम ने हमें समूह के बारे में बताया कि समूह के बीच में हमको क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह हमें अपनी बैठक करनी है, किस तरह उसमें हानि है, किस तरह के लाभ हैं। और मैम ने हमको मशरूम के बारे में जानकारियाँ दी। और कल हमें मैम आउटिंग में लेकर गई उद्यान विभाग में, जहाँ पे हमें नर्सरी के दौरान काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि हमारे बीच कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी फल, फ्रूट्स एंड ये पेड़ भी देखे थे और उसके बारे में जानकारी दी। हमने वहाँ पे खाद का पीठ, क्या तो नाम का पीठ देखा और फिर वहाँ पर से हम यहाँ पर एक गेम कराया। और फिर रावत मैम ने हमको जो हमने परसों भूसा भिगाया हुआ था उसको निथारने की बारे में बताया। हमने वो भूसा निथार करके आज सुखाने डाला हुआ है। और इतना ही बताया, धन्यवाद। कोई मिस्टेक हो गई, छूट गई। मशरूम रोकता है, जैसे हार्ट की बीमारी के बारे में बताया ना, हार्ट जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है उसे रोकता है। और जैसे खून में मतलब बढ़ोतरी करता है, त्वचा सुंदर करता है और बालों में मतलब चमकाता है। और मोटापा बढ़ाता है, मोटाता है, पतला मोटा करता है, सॉरी हो जाता है ना। फिर मैं हमें कल जब से वो भाई साहब का, भले हम तो पीछे थे, आगे से हमारी बहनें थे, भला वो शोर भी हो रहा था, फिर भी हमने सुन ही लिया था कि वो कह रहे थे कि ये हाथी कान राई है। फिर संतरों के बारे में बताया उन्होंने कि ये माल्टा होते हैं, नारनी होती है, नींबू होते हैं 2 पार्टी की। अनिता देवी हो, अपने समूह की एक सदस्य हूँ पीछे से। तो मैंने कल परसों रावत मैडम ने हमें वो पढ़ाई की 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। चलो बैठ जाओ। अच्छा, वो कैसे उस रूम को व्यवस्थित करना है, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है कि कैसे कैसे वो रूम रहेगा, है ना, वो सारी चीजें बताई थी। एक चीज जो छूट गई थी कि जो भी मशरूम कक्ष होगा आपका, जहाँ पे भी आप मशरूम उगाओगे, चाहे आप मशरूम उगाने के लिए कोई हट बनाते हैं, घास फूस की हट में झोपड़ी, तो चाहे आप झोपड़ी बनाते हो या फिर आप अपने कमरे में लगा रहे हो, तो उस कमरे को मशरूम लगाने से पहले क्या करना है, सफाई करनी है। और उसको कीटाणु रहित करने के लिए उसमें दवाई छिड़काव करनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान हम लोग जब करते हैं ना काम, तो
बहुत सारे लोग घुसते हैं, फिर कीटाणु उसमें हो जाते हैं, तो हमने इसलिए कल नहीं करा उसमें स्प्रे ना। आज ही हम इस पे स्प्रे भी करेंगे और बैग्स वगैरह भी रख देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि 10 लीटर पानी में 10 ml फॉर्मेलिन डालना है आपने, और पूरे कमरे की अच्छे से स्प्रे कर देना है, ठीक है। उसमें फिर जो भी कीटाणु होंगे, मकड़ी वगैरह जो भी कमरे में होती है, जो क्योंकि बहुत सारे कीटाणु कमरे के अंदर होते हैं, तो मशरूम के लिए वो सारी चीज़ें, वो फॉर्मेलिन का छिड़काव जब आप करेंगे तो वो बिल्कुल साफ सुथरा कमरा हो जाएगा। उसके बाद उसमें मशरूम रखना है, मशरूम के बैग्स रखने हैं, ठीक है। तो उसको फिर सुविधा होगी माइसीलियम रन करने में, और उसमें कोई भी बीमारियों का खतरा नहीं रहेगा।